दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और उमरान मलिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घातक रफ्तार से गेंदबाजी करने के बाद उमरान मलिक ने धोनी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले उमरान मलिक अपने बयान में, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक जैसे रफ्तार वाले गेंदबाज को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में कई टीमें जीत रही हैं तो कई हार रही हैं, लेकिन हर जगह केवल एक ही गेंदबाज का नाम है, क्योंकि दोस्तों हर मुकाबले में ये जिस भी टीम के खिलाफ खेलता है उसी मैच में एक ऐसा नायाब रिकॉर्ड बना देता है कि उसके बाद न सिर्फ इन्हें अवार्ड दिए जाते हैं बल्कि इनकी चर्चा फिर से धूमधाम से पूरी दुनिया में होने लगती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ पर बात उमरान मलिक की ही तो हो रही है। दोस्तों, पूरे आईपीएल में उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार से कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि इनकी रफ्तार 150 से कम तो है ही नहीं, हर गेंद की रफ्तार लगभग 150 या उससे ऊपर पाई जाती है। ऐसा ही कुछ रफ्तार का कारनामा करके दिखाया इस खिलाड़ी ने दिल्ली की टीम के खिलाफ। आपको बता दें कि पंत की दिल्ली की शुरुआत बहुत अच्छी थी, वार्नर ने खूब रन लगाए और पवेल अंतिम ओवर में भी खूब रन लगा चुके थे उमरान मलिक को। लेकिन इस ओवर में गौर फरमाने वाली बात यह थी कि उमरान मलिक की रफ्तार पहले जैसी नहीं थी, अब वो और भी ज्यादा उग्र और आक्रामक हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि उमरान मलिक को रन जरूर लगे, लेकिन ताज्जुब की बात करने वाली यह है कि आखिरी ओवर में उमरान मलिक ने पूरा जोर लगा दिया, अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल किया होगा, तभी वो 157 की रफ्तार से भी गेंद डाल पाए। इतनी रफ्तार देखकर दोस्तों हर कोई चौंक गया, लेकिन ये गर्व करने वाली बात भी है, क्योंकि आज तक केवल शॉन टेट के नाम ही आईपीएल में सबसे ज्यादा रफ्तार करने वाली गेंद थी। लेकिन अब उमरान मलिक ने यह रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और जरूर इसको तोड़ भी देंगे। परंतु दोस्तों, आपको बता दें, उमरान मलिक ने अब इतनी ज्यादा तेज गेंदबाजी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने पर और धोनी द्वारा दिए गए टिप्स पर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उमरान मलिक ने हाल ही में अपने बयान में कहा, वाकई में बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। आईपीएल में खेलना सबसे पहले तो किसी सपने से कम नहीं था, और ऊपर से हैदराबाद की टीम जो कि मेरी सबसे फेवरेट टीम थी, उसी में खेलने का मौका मिला। परंतु मैं खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द केन विलियमसन जैसे कप्तान और डेल स्टेन जैसे शानदार कोच भी हैं, और ऐसे मैनेजमेंट टीम व दर्जे पर खेलना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, और ये सपना आज पूरा हो चुका है। रफ्तार में गेंदबाजी कराना मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इस बात से बेहद ही खुश हूँ कि अपनी टीम के लिए जो कहा था उतनी रफ्तार से गेंदबाजी करने में कामयाब भी रहा। देखिए, आप चाहे जितने भी बेहतरीन गेंदबाज क्यों ना बन जाएं या फिर बल्लेबाज भी, आपके अंदर कमियां तो रहती हैं, और मैं उन्हीं कमी को ठीक करना चाहता हूं सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिलकर। धोनी, कोहली भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। मैच खत्म होने के बाद उनके साथ जितना वक्त बिता सकूं वही कोशिश करता हूं, और धोनी भाई ने भी मुझे आगे बढ़ने की सलाह दी है। बस जो जैसा कर रहा हूं वैसा ही करते रहना है, यह बताया है। उम्मीद है कि मैं आगे अपने देश के लिए भी खेल पाऊंगा। दोस्तों, उमरान मलिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हर कोई देश की वर्दी में खेलता देखना चाहता है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है उनका धोनी पर यह कहना, और अब उन्हें क्या भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीएल 2022 के 50वें मुकाबले में दो खतरनाक टीम आमने सामने खेलती हुई नजर आई, जिसमें दिल्ली और हैदराबाद का शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत और हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन ने करी, और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दिल्ली की टीम को आमंत्रित किया, और हैदराबाद की टीम ने 3 बदलाव तो वहीं दिल्ली की टीम ने 4 बदलाव दिखाए। और दिल्ली की टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए नई ओपनिंग जोड़ी डेविड वार्नर और मनदीप सिंह मैदान पर आए, और दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, लेकिन दिल्ली की टीम की एक बार फिर से बेकार शुरुआत देखने को मिली। पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेडन ओवर डालकर मनदीप सिंह को 5 गेंदों पर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले में तेज तर्रार बल्लेबाजी करके मजबूत लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करने वाले मिशेल मार्श आए, और वहीं डेविड वार्नर ने हैदराबाद के सबसे मजबूत और तेज तर्रार गेंदबाज मलिक को एक ही ओवर में 21 रन जड़ दिए, और 5वें ओवर में सीन एबॉट ने मिशेल मार्श को 7 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए, और दिल्ली की टीम ने पावर प्ले में 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए, और 8वें ओवर में डेविड वार्नर ने छक्का जड़ते हुए अपने T20 का 400वां छक्का पूरा किया। तो वहीं 9वें ओवर में दोनों टीमों के बीच में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले श्रेयस गोपाल ने ऋषभ पंत के हाथों लगातार 4 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बटोरे, और अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत को 16 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट करते हुए वापस करवा दी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोमन पॉवेल आए और
तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए वो एकदम तैयार होकर आए थे। और वहीं 12 ओवर में आपको बता दें कि डेविड वार्नर ने इस आईपीएल का अपना चौथा अर्धशतक 34 गेंदों पर पूरा किया। और वहीं डेविड वार्नर यहां पर नहीं रुकने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर 16वें ओवर में 147 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया, जिसके बाद लगातार दोनों बल्लेबाजों ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करी, जिसमें दिल्ली के बल्लेबाजों ने 17 ओवर में 18 रन बटोरे। तो वहीं 19वें ओवर में डेविड वार्नर ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए। तो वहीं अंतिम ओवर में रोवन पॉवेल ने पहली ही गेंद पर अपना आईपीएल इतिहास का पहला अर्धशतक 30 गेंदों में पूरा कर लिया। और इस ओवर में उन्होंने और ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 चौके जड़े और पारी को समाप्त कर दिया, जिसमें दिल्ली की तरफ से रोवन पॉवेल ने 35 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 67 रन, और दूसरी तरफ डेविड वार्नर शतक से चूक गए और 58 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्के की मदद से 92 रन बनाकर नाबाद रहे। और दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 207 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें हैदराबाद की तरफ से श्रेयस गोपाल, सीन एबोट और भुवनेश्वर कुमार ने एक एक विकेट हासिल किया। और हैदराबाद की टीम जब 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन आए, और दोनों बल्लेबाजों को मुकाबला जीतने के लिए टिके रहना आवश्यक था। हैदराबाद की शुरुआत हुई दिल्ली की तरह ही, और जिसमें दूसरे ही ओवर में खलील अहमद ने अभिषेक शर्मा को 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी को भेजा गया, और चौथे ओवर में एरिक नॉल्जे ने हैदराबाद की टीम का सबसे बड़ा विकेट केन विलियमसन के रूप में 11 गेंदों पर 5 रन 1 चौके की मदद से बनाकर ले लिया और हैदराबाद की टीम को झटका दिया। तो वहीं बल्लेबाजी के लिए एडम मार्करम आए और पावर प्ले में हैदराबाद की टीम ने 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। और अगले ओवर में मिशेल मार्श ने राहुल त्रिपाठी को 18 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले के हीरो निकोलस पूरन आए और वहीं मार्करम के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करी, जिसमें 10वें ओवर में लगातार 2 छक्के और 11वें ओवर में लगातार 3 चौके और 12वें ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ते हुए टीम की उम्मीद जगा दी। परंतु 13वें ओवर में खलील अहमद ने एडन मार्करम को 25 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह आए और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से निकोलस पूरन तेज तर्रार तरीके से प्रहार कर रहे थे, परंतु 15वें ओवर में शशांक सिंह 6 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए अपना पहला मुकाबला खेल रहे सीन एबॉट आए और 16वें ओवर में हैदराबाद की टीम ने 146 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और दिल्ली की टीम अभी आगे चल रही थी। और वहीं अब 4 ओवर में जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए और इस ओवर में 29 गेंदों में आपको बता दें कि पूरन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर में खलील अहमद ने पहले सीन एबॉट के हाथों छक्का खाया और अगली ही गेंद पर 5 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाकर सीन एबॉट को आउट भी कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए श्रेयस गोपाल आए और ओवर में मात्र 7 रन के साथ ही 1 विकेट आया और अब जीत के लिए 3 ओवर में 55 रनों की आवश्यकता थी और इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए और निकोलस पूरन ने पहले 4 गेंदों पर 12 रन बटोर लिए, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर ने अपना बदला लेते हुए निकोलस पूरन को 34 गेंदों पर 2 चौके और आपको बता दें कि 6 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर आउट कर दिया। और बल्लेबाजी के लिए अब कार्तिक त्यागी आए और ओवर में 1 विकेट के साथ ही 12 रन आए और अब जीत के लिए 2 ओवर में 43 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने के लिए मिशेल मार्श आए और ओवर में श्रेयस गोपाल के हाथों 3 चौका समेत 16 रन खा लिए और अब अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए और पहली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी को 5 गेंदों पर 1 चौका समेत 7 रन बनाकर आउट कर दिया और अब बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार आए और ओवर में मात्र 5 रन दिए और हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 186 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और उसके विपरीत दिल्ली की तरफ से खलील अहमद ने 3, शार्दुल ठाकुर ने 2, नॉर्जे मार्श और कुलदीप ने 1-1 विकेट हासिल किया और इस मुकाबले को दिल्ली की टीम 21 रन से जीत गई। अपनी तेज गेंदबाजी से तहलका मचा रहे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने दिल्ली के खिलाफ 19वें ओवर की चौथी गेंद इतनी रफ्तार से डाली कि उस गेंद को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था और उधर बुलेट ट्रेन जैसी गेंद की इतनी रफ्तार थी कि सब कोई देख हैरान रह गए। उसे देख हैदराबाद की मालकिन काव्या मरेन ने क्या रिएक्शन दिया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में कौन खतरनाक तेज गेंदबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, उमरान मलिक अभी ये नाम तेज गेंदबाजी में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है